ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज जैसे कि आज ईद के बाद फर्स्ट डे था मार्केट का, और ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट लैक क्लस्टर रह सकती है, मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो सकती है, क्योंकि अमूमन यही देखा गया जब कभी भी मार्केट ईद के बाद स्टार्ट होती है तो मार्केट जो फर्स्ट डे होता है मार्केट उसमें परफॉर्म नहीं करती है। इस वीक में भी हमें एक ही दिन मिला था फ्राइडे, जिसमें मार्केट ने थोड़ा सा परफॉर्म करना था, और साथ ही इन्वेस्टर्स जो थे वो एक तरह से ईद सेलिब्रेट कर ईद मिल रहे थे, और एक ईद मिलन डे भी कह सकते हैं। तो इस वजह से आज हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज हुआ 23 पॉइंट नेगेटिव के साथ हुआ, और फिर देखते ही देखते मार्केट 236 पॉइंट नेगेटिव तक गई। एक टाइम में मार्केट फर्स्ट सेशन में रिबाउंड भी हुई और 150 पॉइंट नेगेटिव तक क्लोज हुई। सेकंड सेशन में हमने ये भी देखा कि 65 तक रिबाउंड हो गई थी मार्केट, लेकिन फिर हमने करेक्शन देखी, मजीद सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू होते हुए देखा, और मार्केट तकरीबन 464 पॉइंट माइनस तक गई। इंडेक्स ने लो बनाया 44,784 का, इंडेक्स ने हाई बनाया था 45,249, 45,300 का रेजिस्टेंस लेवल दिया गया था। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करती मार्केट तो मजीद तेजी करती, अदरवाइज मार्केट के पास सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने जैसे 44,900 का लेवल ब्रेक किया है, मार्केट ने वहां से फिर करेक्शन लेना स्टार्ट किया। वॉल्यूम्स देखें तो 189 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए KC 100 इंडेक्स के, जबकि लास्ट वॉल्यूम थे 325 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में भी देखा जाए तो KC 100 इंडेक्स में वॉल्यूम्स में भी कमी रही। इसके अलावा अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर भी देखें तो सेक्टर परफॉर्मेंस में भी अगर देखा जाए तो तकरीबन यानी कि SMBL में ₹2.72 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया, 23 पैसे का इजाफा हुआ, और वॉल्यूम लीडर में यानी वॉल्यूम लीडर रहा। इसके अलावा यूनिटी थोड़ा सा 69 पैसे के साथ पॉजिटिव रहा, ₹24.31 के करीब क्लोजिंग रही। इसके अलावा CNRG, पाकिस्तान रिफाइनरी, पार्क इलेक्ट्रॉन, टेलीकार्ट वॉल्यूम्स लीडर रहे, जबकि लोटे केमिकल को आज देखा जाए तो मुसलसल ऊपर के लॉक लग रहे हैं। लोटे केमिकल टेक्निकल लेवल्स में अपने तमाम यानी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है और ऑल टाइम हाई के पास परफॉर्म कर रहा है। लोटे केमिकल में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस जरूर रखें। लोटे केमिकल का एक लेवल ये बन सकता है कि जैसे आज ₹24.66 के करीब क्लोज रहा है, मैक्सिमम 26 से 27 का लेवल बन सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी है क्योंकि शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरबोट है। आज ऊपर के लॉक में नजर आया, जबकि WGL में भी 77 पैसे की सेलिंग रही। इसके अलावा देखा जाए तो टॉप एडवांस कंपनी भी अगर देखें तो यूनिवर्सल इंश्योरेंस में ₹1 का इजाफा, कोहिनूर पावर में इजाफा, और इस तरह के स्टॉक्स में इजाफा होता रहा, जबकि नेगेटिव सेट में भी कंपनीज रही। इसके अलावा अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर देखें तो आज सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो है यानी कि थोड़े से पॉजिटिव है, जिसमें 25 पॉइंट का इजाफा रहा, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इसके अलावा क्लोजन फंड, शुगर, रियल एस्टेट, मिसलेनियस फूड सेक्टर्स में स्लाइटली इजाफा हुआ। जबकि नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो मेजर सेक्टर्स आपके नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर है, जिसमें सीमेंट सेक्टर के 89 पॉइंट, जबकि टेक्नोलॉजी के 73 पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल्स, ये तमाम सेक्टर्स आपके नेगेटिव परफॉर्म करते रहे क्योंकि इन सेक्टर्स में एक्टिविटी नहीं थी। ईद के बाद से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मार्केट में न्यूज़ चल रही थी कि इन्फ्लेशन में जैसे कि इजाफा हो सकता है, साथ ही इन्फ्लेशन में इजाफा हो चुका है, साथ ही इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, जिसके बारे में हमने लास्ट फोरकास्ट भी की थी वीलॉग के अंदर, और बताया था कि क्रूड ऑयल में यहाँ से इजाफा हो सकता है। क्रूड ऑयल में भी इजाफा हुआ। इसके साथ ही जो सऊदी अरब का जो दौरा था उसमें भी जो एक बड़ी अमाउंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 बिलियन की, वो उसकी भी कोई न्यूज़ क्लियर नहीं हुई कि वो चीज़ भी यानी साइड पे रही। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मार्केट का फर्स्ट डे भी था और 2 वीक से मुसलसल मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी, तो ये वीक भी आपका यानी कि एक तरह से नेगेटिव क्लोजर, क्योंकि इस वीक में एक दिन था। अगर हम वीकली देखें इंडेक्स के हवाले से तो जैसे कि KC ऑल शेयर इंडेक्स में जैसे कि वीक के हिसाब से जो वॉल्यूम्स था, ओवरऑल अगर वॉल्यूम्स देखें तो लास्ट टाइम 1.12 बिलियन का वॉल्यूम्स यानी मार्केट में थे, और इस वीक में जैसे कि एक दिन था तो 189 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी 189 मिलियन के वॉल्यूम्स बहुत कम थे। इसके साथ ही अगर KC 100 इंडेक्स के हवाले से वीकली देखें तो वीक के हिसाब से भी मार्केट तकरीबन देखा जाए तो इस वीक में भी 408 पॉइंट माइनस के करीब मार्केट क्लोज रही।
और मार्केट में यानी नेगेटिविटी कंटिन्यू रही, क्योंकि लास्ट 2 वीक से मुसलसल नेगेटिव मार्केट परफॉर्म कर रही थी। इसके साथ ही अगर हम देखें आज रिजल्ट भी मुसलसल अनाउंस हो रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो डबल जीएल का रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें ईपीएस 19 पैसे रही लास्ट टाइम थर्ड क्वार्टर के 18 पैसे माइनस से इस बार थोड़ी पॉजिटिव रही। गनी ट्रिपल जीएल का अगर रिजल्ट देखें तो 13 पैसे की पॉजिटिव ईपीएस, लास्ट टाइम 1 पैसे की ईपीएस थी, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। जबकि एवनसोन की ईपीएस ₹1.27 रही, जबकि लास्ट टाइम ₹1.09 थी, डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। जबकि टीपीएल कॉर्पोरेशन की अगर देखें तो 39 पैसे ईपीएस नेगेटिव रही, लास्ट टाइम से लॉस में इजाफा हुआ। लास्ट टाइम 33 पैसे की ईपीएस थी नेगेटिव, जिसमें इस साल ईपीएस में लॉस में इजाफा हुआ। पायनियर सीमेंट को देखें, सीमेंट सेक्टर्स के भी रिजल्ट अनाउंस हुए। ₹2.14 की ईपीएस रही, जबकि लास्ट टाइम ₹3.02 की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में जो लास्ट इजाफा हुआ था उसकी वजह से हमने देखा ईपीएस में कमी हुई। एटलस होंडा में 45 रुपये 1 पैसे की ईपीएस रही, लास्ट टाइम ₹28.97 थी, इसमें इजाफा हुआ और ₹15 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। जबकि अप्लाइंग सीमेंट का अगर रिजल्ट देखें तो 77 पैसे की पॉजिटिव ईपीएस रही, लास्ट टाइम 24 पैसे की ईपीएस थी। ये भी देखा जाए तो अर्निंग के लिहाज से बहुत अच्छी यानी कि ईपीएस रही। टेलीकार्ड की ईपीएस 15 पैसे रही, जबकि लास्ट टाइम 31 पैसे थी, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया, लास्ट टाइम से कम थी ईपीएस। तो ये रिजल्ट है, बेसिकली रिजल्ट्स भी काफ़ी अनाउंस हो रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो बहुत सारे रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट के एक मोमेंटम यानी कि बन नहीं रहा, मोमेंटम मार्केट बना नहीं पा रही। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $109.64 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल इस वक्त $1.40 का इजाफा हो चुका है क्रूड ऑयल के अंदर। लेकिन जो क्रूड ऑयल के ग्राफ के हिसाब से जो मोमेंटम बन रहा है वो यही बन रहा है कि क्रूड ऑयल यानी कि $110 से लेके $112 तक, $113 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, जब तक क्रूड ऑयल यानी कि $106.50 को ब्रेक नहीं करता। फिलहाल मंदी के साइड पे नहीं है, क्रूड ऑयल में एप्रिसिएशन आ सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका ने कुछ बैरल्स का इजाफा भी किया, सप्लाई में कुछ इजाफा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में मुसलसल डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से प्राइस अपसाइड की तरफ आ रही है। टेक्निकल लेवल्स पे 95 और 100 के लेवल पे ग्राउंड बन चुका था, जिसकी वजह से हम ये कह रहे थे कि क्रूड ऑयल में इजाफा होगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होगा। तो इस वक्त भी क्रूड ऑयल आपका तेजी की तरफ और अपसाइड की तरफ है। थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की तरफ हम मूव करते हैं कि मार्केट ने अब किस तरह से परफॉर्म करना है। अगर टेक्निकल चार्ट पर अगर हम सपोर्ट्स लेवल और रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 45,100 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,400 के लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 45,700 के लेवल है। सपोर्ट लेवल में 44,600, सेकंड सपोर्ट 44,300 के लेवल है और थर्ड सपोर्ट लेवल 44,000 के लेवल है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट अपना बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट 2 बॉटम ऑलमोस्ट बना चुकी है, यानी कि लास्ट टाइम मार्केट ने 44,600 के लेवल को टेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक हुई थी थर्सडे वाले दिन, ईद से पहले, और उसके बाद हमने आज फिर देखा कि मार्केट ने हाई बना के देन वंस अगेन यानी कि सेकंड लो बनाने की तरफ आई है। मार्केट अगर 44,600 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम करेक्शन को मजीद कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे और 44,300 और 44,000 के लेवल ये हमारे मेजर सपोर्ट लेवल होंगे। लेकिन वहां पर जो है वो बाइंग डाइवर्जेंस बनेगी और मार्केट अपनी करेक्शन को मुकम्मल करके फिर हम देखेंगे मार्केट में रिकवरी का यानी कि फेस बनते हुए नजर आएगा। इस वक्त RSI के मुताबिक अगर देखा जाए तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रही है और मार्केट नेगेटिव साइड पर परफॉर्म कर रही है। इसके साथ ही अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर देखिए लास्ट मार्केट में 42,000 अगर हम बॉटम देखें तो 42,878 के पास से मार्केट ने यानी कि 788 के पास से मार्केट आपकी रिकवरी का फेज बनाना शुरू हुई थी और मार्केट ने तकरीबन 4,000 पॉइंट की तेजी की थी। 46,900 तक मार्केट मूव करते हुए नजर आई थी। लेकिन जैसे कि जब कभी भी मार्केट 4,000 पॉइंट में इजाफा हो जाता है तो मार्केट अपने आप को करेक्ट जरूर करती है। हमने वही देखा कि मार्केट लास्ट 3 वीक से मुसलसल अपने आप को करेक्ट कर रही है और आज भी अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। इस वक्त अगर हम यानी कि लॉन्ग चार्ट के हिसाब से देखें तो 44,600 और 300 ये आपके जो है हाईली यानी कि अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एरिया है और इस सपोर्ट एरिया में अगर मार्केट जैसे कि आज का अगर लो ब्रेक करती है, जैसे आज 44,000 जैसे कि मार्केट आज जो लो बना है 44,784 यानी कि मार्केट अगर 44,750 का लो ब्रेक करती है तो मार्केट 44,600 300 तक मूव तो होगी, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होंगे मार्केट वहां से बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी का फेज बना सकती है। इसलिए आज की करेक्शन को देख के नेगेटिविटी की तरफ माइंड नहीं करना चाहिए। मार्केट ने आज डल सेशन इसलिए भी था क्योंकि लॉन्ग वेकेशन के बाद स्टार्ट हुई थी और मार्केट में आज इन्वेस्टर्स की भी काफ़ी इन्वेस्टर एब्सेंट भी थे जो कि ये एक्टिव होते हुए नजर नहीं है। इसके अलावा वीकली अगर हम देखें
तो 3 वीक से लगातार यानी कि मार्केट अब तक जो है यानी कि देखा जाए तो फर्स्ट वीक में मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया था 1000 पॉइंट, और सेकंड वीक में 300 पॉइंट, और इस वीक में तकरीबन 400 पॉइंट, ऑलमोस्ट मार्केट 1700 पॉइंट मार्केट अपने आप को डिक्लाइन कर चुकी है और डिस्काउंट कर चुकी है। नेक्स्ट वीक में यही कि मार्केट को शार्प लो बनाती है तो शार्प रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पीटीआई की तरफ से टफ टाइम दिया जाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इस मंथ के अंदर जल्द से जुलूस बहुत ज़्यादा होंगे जिसमें पीटीआई आवाम को जो है वो चार्ज करेगी एक तरह से, और फिर इनकी जो फाइनल कॉल है मई के एंड में उस कॉल की तरफ ये जाएंगे कि इलेक्शन की जो कॉल इनकी जो डिमांड है गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे, तो ये भी होगा। लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसे ही हुआ है कि हमारी मार्केट लोअर साइड पर है, और इस तरह की जब कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो नून लीग के दो में यही देखा गया कि मार्केट उसको यानी कि मार्केट को सपोर्ट करते हैं और मार्केट में बेहतरी की तरफ मूव करते हैं। अगर हम टेक्निकल ग्राउंड पे भी देखें तो इसी तरह की सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है कि मार्केट एक लोअर लो बना चुकी है, और मार्केट इन न्यूज़ के ऊपर मार्केट थोड़ा पहले परफॉर्म करेगी, जहाँ कोई न्यूज़ क्लियर हो जाती है देन मार्केट में फिर हम करेक्शन या कोई इस तरह की चीज़ देखेंगे। तो इसलिए अच्छे सेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट करें, ये टाइम है अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने का। साथ ही जो स्टॉक आपने लिए हुए इनमें पैनिक या प्रेशर में ना है, अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें। नेक्स्ट वीक में स्लोली ग्रेजुअली हम रिकवरी भी देखेंगे। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप में टाइमली आपको जो है स्टॉक्स की अपडेट भी दी जाएगी और इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो अभी डिप है वो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी और मार्केट इंशाल्लाह एक बेहतर मौका देगी। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।